बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू नर्सिंग लेक्चर विद इम्तियाज़। डियर्स व्यूअर्स, आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे द मोस्ट रिपीटेड एबीजीज रिलेटेड एमसीक्यूज़। अगर हम एबीजीज की एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए मस्ट है फॉर एवरी स्टूडेंट के हमें आर्टीरियल ब्लड गैसेस के अंदर हम पीएच देखते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा ऑक्सीजन, बाइकार्ब और टोटल कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमें जो तीन चीज़ें हैं, जो पीएच, कार्बन डाइऑक्साइड और बाइकार्ब, इसके नॉर्मल वैल्यू का हमें पता होना चाहिए, ये मस्ट है। तो पीएच हमें पता है कि इसकी नॉर्मल रेंज 7.35 से लेकर 7.45 तक है। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम आर्टीरियल ब्लड की बात करते हैं तो 35 टू 45 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, और इसके अलावा अगर हम बाइकार्बोनेट की बात करते हैं तो वो 22 से लेकर 26 तक, और कुछ बुक्स के अंदर आपको 22 टू 28 मिलेगी। तो ये नॉर्मल वैल्यू है, ये माइंड के अंदर हमें सेट करने हैं। क्वेश्चन दिया गया है, इन एसिड बेस बैलेंस द नॉर्मल प्लाज्मा PCO2 एंड बाइकार्बोनेट लेवल आर डिस्टर्ब, मेक द चेंजेस इन दिस पैरामीटर विद द डिसऑर्डर इन द गिवन चॉइस, लो प्लाज्मा PCO2। इस एमसीक्यूज के अंदर कहा गया है कि एसिड बेस बैलेंस डिस्टर्ब है, मीन्स के एबीजीज नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल प्लाज्मा के अंदर यानी आर्टीरियल ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड और बाइकार्बोनेट के लेवल है वो अल्टर है यानी डिस्टर्ब है। अब एक और चीज़ इसके अंदर दी गई है कि प्लाज्मा कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार कम है, तो इसके अंदर हमें ये सोचना है कि बाइकार्बोनेट के लेवल अल्टर है। इसके अलावा PCO2 यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो एसिड होते हैं नेचर, उसकी मकदार हमारे पास कम है। तो अल्टीमेटली एसिड बेस बैलेंस है तो अल्कलोसिस है हमारे पास। सेकंड नंबर पे हम जाते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर मसला है, तो इसलिए हमारे जो करेक्ट आंसर होगा, इसके अंदर चारों दिए गए हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस एंड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो करेक्ट आंसर हमारे पास इसका है रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। उसकी वजह ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार जब कम हो जाती है तो बॉडी के अंदर एसिड की कमी हो जाती है, और ऑलरेडी बाइकार्बोनेट की कमी है। तो इस वजह से जो करेक्ट आंसर होगा इस जैसे एमसीक्यूज का वो होगा रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, क्योंकि एसिड हमारे पास कम हो। चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 2 की तरफ। मेक द एसिड बेस स्टेटस ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सैंपल टू द डिसऑर्डर इन द गिवन चॉइस, कार्बन डाइऑक्साइड वैल्यू आर इन mmHg एंड बाइकार्बोनेट वैल्यू इन mm। अब इसके सामने नजर आ रहा है आपको कि पीएच हमारे पास है 7.4, कार्बन डाइऑक्साइड 59, बाइकार्ब हमारे पास है 35। तो इसके अंदर ऊपर एमसीक्यूज पे एक और बार आ जाए कि एसिड बेस बैलेंस डिस्टर्ब है, और जो नॉर्मल का वैल्यू है, जो आर्टीरियल ब्लड गैसेस की हमारे पास वैल्यू आई है वो आपके सामने है। तो अब आप पीएच की तरफ जब देखेंगे तो पीएच के अंदर सबसे पहले आपने जाना है पीएच की तरफ के आइदर एसिडोसिस है या अल्कलोसिस। पीएच इसके अंदर हमारे पास नॉर्मल रेंज में 7.4 है, लेकिन इस कंडीशन के अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड और बाइकार्ब की वैल्यू अल्टर है तो हम 7.40 को अपने नॉर्मल पीएच लेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेटाबॉलिक अल्कलोसिस पार्शियली कंपेंसेटेड। हाउ, अब मैं आपको बता देता हूँ कि पीएच 7.4 है तो अल्कलोसिस है। अब आ जाए कि इधर मेटाबॉलिक क्यों है, तो देखें बाइकार्बोनेट की मकदार इंक्रीज है 35 है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार 59 है, एसिड भी हमारे पास इंक्रीज है। लेकिन पार्शियली कंपेंसेटेड इसलिए क्योंकि पीएच हमारे पास नॉर्मल रेंज में नहीं है। पर 3 की तरफ, in acid base balance the normal plasma PCO2 and bicarbonate level are disturbed, make the changes in this parameter with the disorder in the given choices, लो प्लाज्मा PCO2। एसिड बेस बैलेंस से कार्बन डाइऑक्साइड और बाइकार्बोनेट की मकदार अल्टर है, और हमारे पास जो प्लाज्मा PCO2 की मकदार है वो भी कम है। तो ये हमारे पास सिंपली रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस है। तो करेक्ट नंबर आंसर होगा आंसर नंबर बी। MCQs number 3. In acid-base balance, the normal plasma PCO2 and bicarbonate level are disturbed. Make the changes in this parameter with the disorder in the given choices. Decrease plasma bicarbonate level. इसके अंदर एसिड बेस बैलेंस डिस्टर्ब है, और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और बाइकार्बोनेट की भी मकदार अल्टर है, लेकिन साथ में प्लाज्मा जो बाइकार्बोनेट जो HCO3 है उसकी मकदार कम हुई। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास होगा मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। उसकी MCQs नंबर
Fifth, in acid-base balance, the normal plasma PCO2 and bicarbonate level are disturbed. Make the changes in this parameter with the decider in the given choice. Increase plasma bicarbonate level. अब इस MCQs के अंदर प्लाज्मा बाइकार्बोनेट मकदार इंक्रीज है, तो जब भी बाइकार्बोनेट मकदार इंक्रीज हो जाते हैं तो हमारी माइंड जाती है अल्कलोसिस की तरफ। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास होगा मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, क्योंकि बाइकार्बोनेट के अंदर मसला है तो इसका मतलब इंक्रीज है तो अल्कलोसिस है, और बाइकार्बोनेट के अंदर मसला है तो MCQs नंबर 6, इस टाइप के भी MCQs आ जाते हैं। आर्टीरियल ब्लड गैसेस मेजरमेंट विल गिव द इंफॉर्मेशन नीडेड टू डिटरमाइन इफ प्राइमरी डिस्टर्बेंस ऑफ एसिड बेस बैलेंस इज रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक इन नेचर। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, ये पाल से सी पे दिया गया है बोथ कार्बोनिक एसिड एक्सेस एंड डिफिसिट ओनली, या डी पे दिया गया है बोथ बाइकार्बोनेट एंड एक्सेस डिफिसिट ओनली। अब आपने देखना है कि ये वाला जो स्टेटमेंट है ये आइदर ट्रू है, ये पाल से, या सी है, या डी है। तो हमें पता है कि ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं प्राइमरी डिस्टर्बेंस जो एसिड बेस बैलेंस के अंदर होती है, चाहे वो रेस्पिरेटरी है या मेटाबॉलिक होती है इन नेचर। तो करेक्ट आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ये स्टेटमेंट ट्रू है। MCQs नंबर 7 की तरफ जाते हैं। द मेजर इफेक्ट ऑफ एसिडोसिस इज ओवर एक्साइटमेंट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब जो मेजर इफेक्ट होता है कि बॉडी के अंदर चाहे एसिडोसिस है, वो रेस्पिरेटरी है, वो मेटाबॉलिक है, लेकिन उसका इफेक्ट होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर ओवर एक्साइटमेंट। आइदर दिस स्टेटमेंट से ट्रू है, पाल्स है, मे बी ट्रू या पाल्स हो सकता है, या इसके अलावा बोथ एसिडोसिस एंड अल्कलोसिस रिजल्ट इन ओवर एक्साइटमेंट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास है ये स्टेटमेंट पाल्स है, क्योंकि एसिडोसिस से सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेशन में जाता है, ये हमें पता होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर बी। MCQs नंबर 8, सिनेरियो टाइप क्वेश्चन। जॉर्ज केंट इज अ 44-year-old widow with a history of chronic obstructive pulmonary disease and was rushed to the emergency department with increasing shortness of breath, pyrexia and reproductive cough with yellow green sputum। अब सिनेरियो है कि 54-year-old फीमेल है, विडो है, COPD के साथ है, वो इमरजेंसी पहुंच जाती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ उसको होता है, इसके अलावा बुखार के साथ और रिप्रोडक्टिव कफ जो येलो ग्रीन स्पुटम है। He has difficulty communicating because of inability to complete a sentence। इसके अलावा वो inability to complete a sentence वो complete नहीं कर सकती। One of his son Jacob says he has been unwell for 3 days। और उसके एक सन ने जिसका नाम जेकब था उसने कहा कि ये 3 दिन से इसी कंडीशन में है। अपॉन एग्जामिनेशन डॉक्टर ने एग्जामिन किया, क्रिकल एंड वी साउंड सुनाई दिए इन द लोअर लूब ऑफ लंग्स। ही हैज टेकिकार्डिया एंड अ बॉन्डिंग पल्स। इसके अलावा उनको मिला अपॉन एग्जामिनेशन टेकिकार्डिक एंड बॉन्डिंग पल्स। मेजरमेंट ऑफ उसके लिए एबीजीज के टेस्ट किया गया और एबीजीज ने रिपोर्ट शो किया कि पीएच 7.3 है, कार्बन डाइऑक्साइड 68 है और बाइकार्ब 28 है, और जो ऑक्सीजन है वो 60 mmHg। हाउ वुड यू इंटरप्रेट दिस। अब आपने इस वाले एबीजीज को ऊपर की कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए एबीजीज को इंटरप्रिटेट करना है। तो इसके अंदर हमें देखना है कि कंपेंसेशन पार्शियली हुआ है, अनकम्पेंसेशन है, पार्शियली कंपेंसेशन है या फुल कंपेंसेशन है। तो एक नंबर ऑप्शन पे अगर हम जाते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अनकम्पेंसेशन, तो पीएच हमारे पास 7.3 है, लो है, एसिडोसिस तो है लेकिन कंपेंसेशन तो हुआ है क्योंकि बाइकार्बोनेट इंक्रीज हुआ है वो 28 है और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से मसला है। तो सबसे पहले पीएच पे हम डिसाइड करते हैं एसिडोसिस। अब आ जाए सेकंड नंबर पे कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, क्योंकि एसिडोसिस है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है और पीएच नॉर्मल वैल्यू के अंदर नहीं है लेकिन कंपेंसेशन हुआ है, बाइकार्बोनेट इंक्रीज हुआ है। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एंड पार्शियली कंपेंसेटेड। तो करेक्ट आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर। MCQs नंबर 9 की तरफ। 3-year-old Adrian is admitted to hospital with a diagnosis of asthma and respiratory distress syndrome। एक 3 साल का बच्चा जिसका एड्राइन नाम है वो हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हो जाते हैं और उसकी जो डायग्नोसिस होती है वो आस्थमा और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। The mother of the child reported to the nurse on duty that she has witnessed slight tremor and behavior changes in her child over the past 4 days। उसकी माँ बता रही है स्टाफ नर्स को जो ऑन ड्यूटी थे कि मेरे बच्चे को 3 दिन से स्लाइट ट्रेमर और बिहेवियर के अंदर मुझे चेंजेस लग रही है 4 दिन से।
द अटेंडिंग फिजिशियन ऑर्डर रूटीन एबीजी, अटेंडिंग फिजिशियन ने उसको एबीजीज एडवाइस किए असेसमेंट ऑफ द एबीजी एंड एबीसी, और इसके अलावा उसने एबीसी एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन ये भी असिस्ट किया। द एबीजी रिजल्ट और एबीजीज के जो रिपोर्ट आया पीएच 7.35 था, कार्बन डाइऑक्साइड 72 था और बाइकार्बोनेट 38 था। व्हाट एसिड बेस डिसऑर्डर इज शोन। अब आपने इस वाले एबीजीज को इंटरप्रिटेट करना है। तो सबसे पहले पीएच पे हम जाते हैं तो पीएच हमारे पास नॉर्मल रेंज के अंदर है। कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार हमारे पास 72 है जो कि अल्टर है, बाइकार्बोनेट अल्टर है। तो इस कंडीशन के अंदर हम पीएच को नॉर्मल रेंज पे नहीं जाते, हम 7.4 लेते हैं। उसी बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि आइदर एसिडोसिस या अल्कलोसिस। तो उसी हिसाब से हमारे पास ये एसिडोसिस है। कार्बन डाइऑक्साइड का मकदार इंक्रीज हुआ है और बाइकार्बोनेट का मकदार भी इंक्रीज है, तो इसका मतलब कंपेंसेशन हुआ है। लेकिन पीएच नॉर्मल रेंज के है तो फुल्ली कंपेंसेशन। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं कि ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस फुल्ली कंपेंसेटेड, क्योंकि पीएच हमारे पास नॉर्मल रेंज के अंदर है। अब MCQs नंबर 10, the mountaineer attempt an assault on high mountain in the Andes and reach in altitude of 500 meter 16,400 फुट above sea level. What will happen to his artillery PCO2 and PH? एक माउंटेनर है वो पहाड़ पे चढ़ा है तकरीबन 500 मीटर सी लेवल से, तो उसके कार्बन डाइऑक्साइड और पीएच के अंदर क्या चेंजेस आएगी अगर हम उसकी एबीजीज चेक करते हैं। बोथ विल बी लोअर देन नॉर्मल, दोनों की वैल्यू नॉर्मल से कम होगी। पीएच विल रेज एंड पीसीओ2 विल फॉल। क्या ऐसा होगा कि पीएच इंक्रीज होगा और कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज। बोथ विल बी हायर देन नॉर्मल ड्यू टू फिजिकल एक्सर्शन, या फिजिकल एक्सर्शन की वजह से दोनों हाई हो सकते हैं। द पीएच विल फॉल एंड पीसीओ2 विल राइज। या डी नंबर ऑप्शन पे अगर हम देखें कि पीएच ड्रॉप होगा और पीसीओ2 इंक्रीज होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बी है, क्योंकि वो टिक्लिक हो जाते हैं, एक्सपायरेटरी रेट इंक्रीज हो जाता है। सही, तो इसी वजह से उसका पीएच बढ़ेगा, मीन के अल्कलोसिस में जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।